राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इस प्रकार जो पुरुष इस आत्मा को जन्म रहित, विनाश रहित और व्यय रहित होने का नित्य जानता है, वह देवता, मनुष्य, त्रियक और स्थावर शरीरों में स्थित आत्माओं में से किसी भी आत्मा को कैसे मरवा सकता है अथवा कैसे किसी को मार सकता है। तात्पर्य यह है कि कैसे किसी का नाश कर सकता है अथवा कैसे इस कार्य के लिए किसी दूसरे का नियोजक हो सकता है। अभिप्राय यह है कि इन आत्माओं को मैं मरवाता हूँ और मारता हूँ, इस प्रकार का शोक आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही होता है। यद्यपि नित्य आत्माओं का शरीरों से वियोग मात्र ही किया जाता है, तथापि श्रमणीय भोगों के साधन शरीरों का नाश होने पर उनसे वियोग होना रूप शोक का कारण तो प्रत्यक्ष है ही। इस पर कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे यह जीवात्मा भी पुराने शरीरों का परित्याग करके अन्य नवीन शरीरों को प्राप्त होता है। धर्म युद्ध में शरीर त्याग करने वालों को उस छोड़े हुए शरीर की, विविध भोग युक्त निप शरीर की अपेक्षा अधिकतर कल्याण में दिव्य देव आदि का शरीर मिलता है, ऐसा शास्त्र से जाना जाता है। इसलिए पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन उत्तम वस्त्र धारण करने वालों की भांति यह शरीरों का परिवर्तन तो यहाँ हर्ष का ही निमित्त जान पड़ता है। अविनाशी तु तदिधि येन सर्वमिदं ततम्। इस श्लोक में पहले बतलाए हुए आत्मा के अविनाशीपन को सुखपूर्वक ग्रहण करने के लिए पुनः स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए दृढ़ करते हैं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकता, जल इसे गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह अछेद्य, अदाह्य, अक्लेज्ञ और अशोष्य है एवं नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर स्वभाव, अचल और सनातन है। शस्त्र, अग्नि, जल और वायु इस आत्मा को काट, जला, गला और सुखा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है एवं सब तत्वों में व्यापक स्वभाव वाला होने से सब तत्वों से सूक्ष्म है। इसलिए वे इसको व्याप्त नहीं कर सकते तथा काटना, जलाना, गलाना, सुखाना व्याप्त होकर ही किया जाता है। इसलिए आत्मा नित्य, स्थाणु, अचल और सनातन है, स्थिर स्वभाव है, किसी से भी विचलित नहीं किया जा सकने वाला और पुरातन है तथा यह अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार कहलाता है। अतएव इसे ऐसा जानकर तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। काटने आदि के योग्य वस्तुएं जिन परमाणुओं से व्यक्त की जा सकती है, उन परमाणुओं से यह आत्मा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। अतः जिन वस्तुओं को काटा, जलाया आदि जा सकता है, उनका यह विजातीय उनसे सर्वथा भिन्न है और समस्त वस्तुओं से विजातीय होने के कारण उन वस्तुओं के स्वभाव से युक्त मानकर इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। अतः यह अचिंत्य है तथा इसलिए अविकारी है, विकार के योग्य नहीं है। अतएव उक्त लक्षणों वाले इस आत्मा को जानकर तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। महाबाहो, यदि तू इसे सदा जन्मने और सदा मरने वाले शरीर ही माने तो भी तुझे इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। यदि सदा जन्मने और मरने वाले शरीर को ही तू आत्मा माने
आत्मा को शरीर से भिन्न उपयुक्त लक्षणों वाला न माने तो भी तुझे इस प्रकार अति मात्रा में शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील शरीर की उत्पत्ति और विनाश अनिवार्य है। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए इस अनिवार्य अवश्य भावी परिणाम के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। उत्पन्न वस्तु का विनाश निश्चित अनिवार्य देखा जाता है, इस प्रकार नष्ट वस्तु का जन्म भी अनिवार्य है। यहाँ प्रश्न उठता है, नष्ट वस्तु की उत्पत्ति अनिवार्य है, यह कैसे सिद्ध होता है? सत की ही उत्पत्ति देखी जाती है, असत की नहीं देखी जाती। उत्पत्ति और विनाश ये दोनों सत द्रव्य के अवस्था विशेष है। तंतु सूत्र आदि द्रव्य सत रहते हुए ही रचना विशेष युक्त होकर पट अर्थात वस्त्र आदि नामों से कहे जाते हैं। असत कार्यवादी भी तो यही मानते हैं, क्योंकि उस वस्त्र में सूत्रों के विशेष रूप से स्थापना के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य नहीं दिखलाई देता। ऐसा मानने से ही कर्ता के व्यापार की, वस्तु के नामांतर धारण की और व्यवहार भेद की सफलता होती है। इसलिए द्रव्यांतर की कल्पना उचित नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि उत्पत्ति और विनाश आदि सत द्रव्य के ही अवस्था विशेष है। उत्पत्ति नामक अवस्था को प्राप्त द्रव्य का उससे विरोधी दूसरी अवस्था को प्राप्त होना ही विनाश कहलाता है। मिट्टी रूप द्रव्य को पिंडत्व, घटत्व, कपालत्व और चूर्णत्व प्राप्त होने की भांति प्रत्येक परिणामी द्रव्य की परिणाम परंपरा अनिवार्य है। वहाँ केवल पूर्वावस्था में स्थित द्रव्य का दूसरी अवस्था को प्राप्त होना ही उसका नाश है, और वही उस दूसरी अवस्था को प्राप्त द्रव्य की उत्पत्ति है। इस प्रकार परिवर्तनशील द्रव्य की यह उत्पत्ति विनाश रूप परिणाम परंपरा अनिवार्य है, अतः उसके विषय में तुझे शोक करना उचित नहीं है। सत वस्तु को पूर्वावस्था विरोधी दूसरी अवस्था की प्राप्ति देखकर जो थोड़ा शोक हुआ करता है, वह भी मनुष्य आदि प्राणियों के लिए नहीं बन सकता, यह कहते हैं। भारत इन मनुष्य आदि शरीरों की आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं है, और निधन यानी मरण के बाद की अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है। केवल मनुष्यत्व आदि मध्य की यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है। फिर इनके विषय में चिंता कैसी? यह मनुष्य आदि प्राणी ऐसे ही सत द्रव्य है जिनकी पूर्वावस्था जन्म से पहले की अवस्था उपलब्ध अर्थात प्रत्यक्ष नहीं है, और उत्तरावस्था मृत्यु के बाद की अवस्था भी उपलब्ध नहीं है। केवल मनुष्यत्वादि मनुष्य की अवस्था वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है, और ये अपने अपने स्वभाव में ही बरत रहे हैं। अतः इनके विषय में शोक का कोई भी कारण नहीं है। इस प्रकार देहात्मवाद शरीर को आत्मा मानने के सिद्धांत में भी शोक का कोई कारण नहीं है। यह बात कहकर अब यह कहते हैं कि शरीर से भिन्न आश्चर्य स्वरूप आत्मा के दृष्टा, वक्ता और श्रोता दुर्लभ है, एवं केवल श्रवण के द्वारा आत्म स्वरूप का निश्चय होना भी दुर्लभ है। कोई एक ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई एक ही इसका आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। अनंत जीवों में से कोई एक पुरुष जिसके पाप महान तप के द्वारा क्षीण हो चुके हैं और जिसने पुण्य का संचय कर लिया है, उपयुक्त स्वभाव वाली इस आत्मा को अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से सर्वथा विजातीय भिन्न रूप में आश्चर्य की भांति स्थित देखता है, और वैसा ही कोई महापुरुष दूसरों को बतलाता है। इसी प्रकार कोई एक ही सुनता है, और सुनकर भी इस आत्मा को यह जैसा ठीक है तत्व से कोई जानता है। चकार से तात्पर्य के दृष्टा, वक्ता और श्रोताओं में भी तत्व से देखना, तत्व से कहना, तत्व से सुनना दुर्लभ है। भारत सबके शरीर में यह रहने वाला यह आत्मा सदा ही अवध्य है, अतः इन सब प्राणियों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यह मानना चाहिए कि देव आदि समस्त जीवों के देहों का वध हो जाने पर भी यह देही आत्मा नित्य अवध्य ही है,
इसलिए देवों से लेकर स्थावर पर्यंत सब प्राणी विषम आकार वाले होने पर भी उपयुक्त स्वभाव के अनुसार स्वरूपतः समान और नित्य हैं। विषमता और अनित्यता तो केवल शरीरों में ही है। अतः केवल भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के उद्देश्य से ही नहीं, देव आदि से प्राणियों के उद्देश्य से भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।